बोलो सदगुरु श्री भिखाराम बापू की जय। बोलो सदगुरु श्री गुलाबनाथ जी बापू की जय। ओम सच्चिदानंद सदगुरु भिखाराम बापू को नमः। हे परम समर्थ सदगुरु, आपकी कृपा से हमारे इस जीवन में परम शांति, परम आनंद, परम माधुर्य प्रकट हो रहा है। आपकी कृपा से इस जीवन में जो भी दुख प्रकट हो रहा था, जो भी राग प्रकट हो रहा था, द्वेष प्रकट हो रहा था, ईर्ष्या, निंदा, अहम भाव, ये सब दुर्गुण आपकी कृपा से यह दूर हो रहे हैं और अपने आप के सत्य स्वरूप में स्थिर होते जा रहे हैं। जीवन में कोई भी घटना घटती है तो सदगुरु समझाते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली कोई भी परिस्थिति ऐसे ही नहीं आती है। हमें कुछ न कुछ अनुभव प्रकट कराने के लिए, कुछ न कुछ बोध प्रकट कराने के लिए आती है। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति का विरोध नहीं करना चाहिए। जो भी आए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हम अपने जीवन में दुखी क्यों होते हैं कि जो हमें मिला हुआ है और जो प्रारब्ध अनुसार जो आता है उसमें हम सुखी नहीं है। हमें जो चीज वस्तु मिली, हमें जो व्यक्ति मिले, हमें जो समय मिला, उससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं और हम कुछ और इच्छा करते हैं। हमें कुछ और मिल जाए, इसकी इच्छा करने में ही पूरा जीवन चला जाता है। पर इस जगत में किसी भी जीवात्मा को संपूर्ण इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। यह सब इच्छाओं का पूर्ण विराम सदगुरु ने जो उपदेश दिया है, जो आज्ञा की है, उस धारा में हम चलते रहे, उस स्थिति में हम रहे, उस समझ के साथ जीवन जिए तो ही यह अंत हो सकता है। इच्छा धनवान भी करता रहता है, निर्धन भी करता रहता है। इच्छा गुरुमुखी भी करता रहता है और गुरु नहीं धारण किए है नास्तिक भी करता है, आस्तिक भी करता है। इच्छा पुण्यात्मा भी करता है और पापात्मा भी करता है। सब लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगे रहते हैं, पर यह वो अंधा कुआं जैसा है, इसका कोई छोर है ही नहीं, ये भरने वाला है ही नहीं। एक दृष्टांत ले, एक राज्य था, वहां का राजा खूब दान पुण्य करता था, दूर दूर तक उसकी ख्याति थी, खूब नाम था। एक ज्ञानी महापुरुष ने सुना कि ये राजा खूब दानी है, खूब सबको मदद करता है, तो आज उसको सही ज्ञान देने के लिए जाते हैं। वो ज्ञानी पुरुष उस राज्य में आया, वहां देखा तो कई लोग कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ न कुछ चीज वस्तु के लिए राज्य में आए हुए थे। बारी बारी सबको अपने अपने मांग के अनुसार राजा ने दिया। बाद में यह महापुरुष का
नंबर आया तो उसने पात्र रखा, फिर बोला, राजन, मैंने तुम्हारा खूब नाम सुना है कि तू जो भी पात्र लाता है, जो भी मांग लाता है व्यक्ति, उसको तू पूरी कर देता है। तो राजा तो था ही, थोड़ा अहम भावित भी था, क्योंकि जब तक सदगुरु की और ज्ञानी महापुरुष की सच्ची समझ नहीं होती तो व्यक्ति सब कर्म कांड करते हैं, कुछ न कुछ पुण्य दान करते हैं, हवन, तप, पूजा, तीर्थ यात्रा, जो कुछ भी करते हैं तो अहम भाव रहता है कि मैंने किया, मैं करता हूँ और कई लोग नहीं करते हैं, मैं पुण्यात्मा हूँ। पर यह राजा को भी ऐसा था, तो महापुरुष ने कहा कि ये पात्र भर दे। तो राजा को अब थोड़ा अहम भाव हुआ था, तो सोचा कि ऐसे महापुरुष आए हैं तो अनाज से क्या भरना, उसको कुछ सोने अशर्फियों से भर देते हैं, हीरो मोती से भर देते हैं। तो राजा ने कहा प्रधान को कि लाओ, आज इन महापुरुष को हम हीरे मोती से भरेंगे उसका पात्र। तो हीरे मोती से भरे, पात्र तो छोटा दिखता था, पर जो भी भरे वो खाली हो जाए, पात्र भरे नहीं, देखे तो पात्र खाली का खाली। एक घड़ा लाया, दूसरा घड़ा लाए, वैसे खजाने में से घड़े आते रहे, डालते रहे। राजा घबरा गया कि ये क्या है महाराज, ये पात्र भरता क्यों नहीं है। तो संत महापुरुष बोले कि नहीं, तू कहता है कि पात्र भर दूंगा तो भर। अब खजाना खाली होने लगा। फिर महाराज ने प्रार्थना की कि महापुरुष बताए कि ये पात्र भरता क्यों नहीं है, ये क्या है, समझ में नहीं आता है, क्यों नहीं भरता है। मैंने कई लोगों के पात्र भर दिए हैं, इच्छा पूरी कर दी है, पर ये पात्र नहीं भर पाएगा। फिर महापुरुष ने कहा कि देख, ये तेरे जैसे कोई व्यक्ति की खोपड़ी है कि इसमें कितना भी डालो वो कभी भरती नहीं है। डालते जाओ, दिखता तो है कुछ न कुछ आया, पर रहता नहीं, खाली हो जाता है। वैसे ही ये दिमाग है जो मनुष्य का कभी नहीं भरता, ये मन है जो मनुष्य का कभी नहीं भरेगा। और ऐसे ही यह पूरा जीवन अपना ये भरने में चला जाता है। इसलिए महापुरुष हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं करते हैं, हमारी इच्छा प्रकट न हो और इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी यह समझाने का प्रयत्न करते हैं। जहां से इच्छा प्रकट होती है उस स्थान का हमें अनुभव करवाते हैं, कहां से इच्छा प्रकट होती है। ये मैं में से ही तरंग उठती है, तो हमारा क्या स्वरूप है, हम कौन है, यह अनुभूति सद्गुरु करवाते हैं और बार बार समझाते हैं कि मैं को जब तक नहीं जाना तब तक कोई भी साधना कर ले, कोई भी चीज प्राप्त कर ले, कितने भी तीर्थ नहा ले, कितना भी शास्त्र अध्ययन कर ले, यह सब मैं को जानने के लिए है। और जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक यह सब एक उपयोग मात्र है। यह हमारा बुद्धि में ज्ञान आ जाएगा, हमारी वाणी में ज्ञान आ जाएगा, पर अनुभव में प्रकट नहीं होगा। तो हम सब ऐसे महान सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना करें कि हे सद्गुरु महाराज, आपका उपदेश, आपका ज्ञान हमारी बुद्धि में न रहे, हमारे वाणी में न रहे, हमारे व्यवहार में, हमारे अनुभव में स्थिर रहे और हम
अपने उस सच्चिदानंद सद्गुरु तत्व की अनुभूति करें। यही प्रार्थना। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। बोलो सद्गुरु श्री भिखाराम बापू की जय। बोलो सद्गुरु श्री गुलाबनाथ जी बापू की जय। आपके जैसे ज्ञानी महापुरुषों की जय। जय गुरु महाराज।